यदि तुम यही चाहती हो तो मैं यही करूंगा। अब मगध सम्राट तुम्हारे समक्ष तुमसे विनती करेगा कि ये महल छोड़कर मत जाओ नंदिनी, मेरे पुत्र को तुम्हारी आवश्यकता है, समझी? चंद्र छोड़ो, मुझे पीड़ा हो रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से और तुम मुझे नहीं रोक सकते चंद्र। मैं अवश्य रोक सकता हूँ तुम्हें नंदिनी। ये मत भूलना नंदिनी कि इस बार इस महल में तुम्हारा स्थान केवल एक दासी का है, और दासी को कुछ भी करने से पूर्व किसी की अनुमति की आवश्यकता है। किसने अनुमति दी तुम्हें? मैंने अनुमति दी है। माँ, आपने अनुमति दी है नंदिनी को यहाँ से जाने की? हाँ चंद्र, मैंने आदेश दिया था नंदिनी को इस महल को छोड़कर चली जाए हमेशा के लिए। ये किस धर्म संकट में डाल दिया आपने मुझे। एक और मेरा पुत्र है, दूसरी ओर आप। यदि मैं नंदिनी को महल छोड़कर जाने का आदेश देता हूँ तो मैं अपने पुत्र को खो दूंगा, किंतु यदि मैं नंदिनी को रुकने का आदेश देता हूँ तो मैं आपको खो दूंगा, और मैं आपको खोना नहीं चाहता। तो माँ बाप भी बताएं कि मैं कौन सा उत्तरदायित्व संभालूं, पिता का या पुत्र का। कैसी दुविधाजनक स्थिति में मेरे लिए चुनाव कर पाना कठिन है माँ, क्योंकि आप भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप दोनों में से किसी को नहीं खोना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन इस बात को जाने बिना बताया था कि मेरी एक माँ भी है, और उस माँ ने बेचारी ने मेरे लिए अपना पूरा जीवन कारागार में बिताया, मेरी रक्षा की। और अब जब आप मुझे मिल गए तो मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ, और आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा माँ। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम ये महल छोड़ के चली जाओ, चाहे कुछ भी हो, किंतु अब तुम यहां नहीं रुकोगे। रुको चलो। आज अपने पुत्र चंद्र और पौत्र बिंदुसार के लिए मैं तुम्हें इस महल में रहने की अनुमति देती हूँ नंदिनी। ये हमारा दुर्भाग्य समझो या तुम्हारे द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित की बिंदुसार का स्वस्थ होना तुम्हारे हाथों लिखा है। मैं वचन देती हूँ तुम्हें नंदिनी कि जिस दिन बिंदुसार का स्वास्थ्य पूर्णतः ठीक हो जाए उस दिन मैं स्वयं तुम्हें इस महल से बाहर निकालूंगी। और ये मत सोचना कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए थोड़ा भी स्थान शेष है। हमारे मध्य केवल एक ही संबंध होगा, और वो है घृणा का संबंध। आचार्य चाणक्य, आपने हम सभी को यहाँ किस कारण से बुलाया है? आप लोगों को यहाँ बुलाने के पीछे एक बहुत बड़ा प्रयोजन है, एक कार्य है जिसके लिए मुझे आपकी सहायता आवश्यक है। आपने सुना है कि आप चंद्रगुप्त से अलग हो गए हैं। सही सुना है आपने, और इसी संबंध में मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मैंने चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया, और अब मगध के राज सिंहासन से उसे हटाऊंगा भी मैं ही। और इस कार्य में चंद्रगुप्त के विरुद्ध मुझे आप लोगों की सहायता आवश्यक है। मैं ले जाऊंगा उसे पतन की ओर, ज्ञात करवाऊंगा यह अहंकार एक व्यक्ति को विनाश की ओर कैसे ले जाता है। किंतु हम आपका सहयोग क्यों करें आचार्य? इसमें हमारा क्या लाभ? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य अत्यंत बलशाली राजा है। उसके पास विशाल सेना और यवन देश का साथ और उसके नवीनतम शस्त्र हैं। हम उसका सामना कैसे करेंगे? यदि आप लोग मेरा साथ देते हैं तो इसमें से आप सभी को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, मैं स्वयं आप सभी को चंद्रगुप्त के विरुद्ध प्रशिक्षित करूंगा।
चंद्रगुप्त मेरा शिष्य रह चुका है। वो कैसे सोचता है, कैसे निर्णय लेता है, सब कुछ ज्ञात है मुझे। मैं अत्यंत सरलता से उसकी सोच पढ़ सकता हूं। चंद्रगुप्त की पराजय तो निश्चित है। अब यह आप लोगों को तय करना है कि आप मेरा साथ देंगे या नहीं। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। क्यों भैया, साथ है ना? साथ है, हम सब आपके साथ हैं। साथ है। उत्तम। महाराज, आचार्य चाणक्य को पकड़ने की और उनसे शाही खजाना वापस लेने के लिए मैंने एक योजना बनाई है। गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि आचार्य चाणक्य हमारे सभी शत्रुओं से भेंट कर रहे हैं और एक एक करके सभी को हमारे विरुद्ध तैयार किया जा रहा है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमारी विशालकाय सेना के सामने कोई भी अपना सर नहीं उठा सकता है। किंतु मैं तब भी जानना चाहूंगा कि आपकी योजना क्या है। महाराज, हमारे गुप्तचरों से हमें मालूम चला है कि आचार्य को यहाँ, फिर यहाँ और फिर आखिरी बार यहाँ देखा गया है। ये तीनों तो अलग अलग दिशाएं हैं। ये कोई पक्का सुराग तो नहीं। मुख्य महारानी, यही बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा और इसीलिए हम इन तीनों दिशाओं में अलग अलग सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां भेजेंगे। अगर आप ध्यान से देखें मेगास्थनीज, तो ये जो सुराग नजर आ रहे हैं, आचार्य चाणक्य ने हमारा ध्यान भटकाने के लिए छोड़े हैं। देखो, आपका अनुमान प्रशंसनीय है। आपने सही पहचान की आचार्य की, क्योंकि यदि उन तक पहुंचना इतना ही सरल होता तो हमारे शत्रु कब का उन तक पहुंच चुके होते और उनका अंत कर चुके होते। अपनी सूझबूझ का पूर्णतः उपयोग करना जानते हैं वो। चीते की चाल और बाघ की दृष्टि रखते हैं। महामंत्री जी, मैं जानना चाहूंगा कि उन्हें पहली बार कहाँ देखा गया था। महाराज, यहाँ उत्तर दिशा में यहीं उन्हें सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि सेना की 2 छोटी टुकड़ियों को पूर्व और पश्चिम की ओर भेज दिया जाए और जहां उन्हें पहली बार देखा गया था वहां मैं स्वयं जाऊंगा। वो तो ठीक है चंद्र, लेकिन तुम अपने साथ यवन के कुछ सैनिकों को भी ले जाओ। नहीं हेलेना, मैं ऐसी भूल नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैंने ऐसी भूल की तो वो सतर्क हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके गुप्तचर अभी इसी महल में होंगे जो उन्हें सतर्क कर देंगे। इसी कारण मैं उन्हें पकड़ने अकेला ही जाऊंगा। हाँ, लेकिन तुम वहां जाओगे कैसे? भेष बदल कर मैं उन्हीं की सिखाई हुई कला का उपयोग उन्हीं के विरुद्ध करूंगा। ये कौन है? इसे तो मैंने महल में से पूर्व कभी नहीं देखा। और बिंदुसार इसके गोद में? कहीं ये बिंदुसार को नहीं, मेरे होते हुए ये बिंदुसार का बाल भी बांका नहीं कर सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या लगा था तुम्हें कि तुम मेरे पुत्र को हानि पहुंचाओगे? कभी नहीं। बिंदुसार की छोटी माँ के होते हुए ये कभी नहीं हो पाएगा। बताओ, किसने भेजा था तुम्हें? बोलो। लगता है नंदिनी ने मुझे पहचाना नहीं। मैं यहाँ शिशु को लेने आया हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती हो।
कौन हो तुम? चंद्र, तुम? मैं इतनी देर तुम्हारे साथ लड़ रही थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं देखना चाहता था कि मेरे पुत्र की दाई माँ के लिए मैंने सही व्यक्ति का चुनाव किया है या नहीं, कि युद्ध शैली की निपुणता तुम में शेष है या नहीं। और क्या ज्ञात हुआ तुम्हें? यही कि मेरा निर्णय अनुचित नहीं था, यही कि समय आने पर तुम मेरे पुत्र की रक्षा कर सकती है। अवश्य ही। मैं बिंदुसार के लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। आज तक तो मैंने तुम्हें केवल प्राण लेते हुए देखा है, अब पहली बार होगा जब तुम किसी के प्राण भी बचाओगी। समय नहीं है मेरे पास, मुझे अब चलना होगा। तुम्हारे मन में मेरे लिए कितनी घृणा है चंद्र? 926, 927, 928, 929, 930, 931। मैं जानता था कि आप मुझे यहीं मिलोगे। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है चंद्रगुप्त। हमारी योजना कार्य कर गई चंद्रगुप्त। स्वयं महापद्मानंद ने मुझे भेंट के लिए बुलाया है और मुझे विश्वास है कि इस बार हमारे शत्रु की पराजय होगी। उस दिन यदि अपामा ने पद्मानंद को पकड़ने का स्वांग न रचा होता तो हमारे मध्य कटुता का ढोंग रचने का विचार मेरे मस्तिष्क में नहीं आता। आचार्य, इससे पहले आप मुझे कुछ कहें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कहो। आचार्य, मैं फिर से नंदिनी को इस महल में बिंदुसार की दाई मां बनाकर लाया। आचार्य, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। बिंदुसार का स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा था और नंदिनी के अतिरिक्त उसकी सहायता कोई नहीं कर पाए। आज नंदिनी के कारण मेरा बच्चा प्रसन्न भी है और स्वस्थ भी है। इसी कारण मैं उसे इस महल में अपनी पत्नी स्वरूप नहीं अपितु केवल बिंदुसार की दाई मां बनाकर लाया। ये बात जानते हुए भी कि मैंने ही उसे दंड दिया था, अपने ही दंड के विरुद्ध जाकर मैं एक अपराधी को फिर से इस महल में लेकर आया हूँ। किंतु आचार्य, मैंने ये सब किया अपने बच्चे के लिए। आप मुझे 2 दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है, किंतु अपने बच्चे के लिए आपकी सहमति के बिना मैंने यह निर्णय लिया। एक राजा का सिर कदापि नहीं झुकना चाहिए चंद्र। जानते हो चंद्र, जिस क्षण मैंने उस बालक को एक जंगली वराह के साथ 2 हाथ करते हुए देखा था, उसी क्षण उस साहसी और वीर बालक में मैंने मगध का भावी राजा देखा था। और मैंने उस बालक को शिक्षा और प्रशिक्षण भी इसीलिए दिया था ताकि वो भविष्य में मगध का राजा बन सके। और अंततः वो मगध नरेश बन ही गया। चंद्र, आज तुम राजा हो, कल बिंदुसार राजा होगा, परंतु राजा बनने के लिए उसका जीवित रहना अति आवश्यक है। तुमने बिंदुसार के लिए वही किया है चंद्र जो मैंने तुम्हारे लिए किया था। और यदि तुम्हारी सोच में हमारे भावी राजा का हित है तो मैं तुम्हें अनुचित कैसे मान सकता हूं। तुम्हें अपने निर्णय के लिए व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी बात समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य।
आप मुझे बताएं, आप मुझे क्या कहना चाहते थे? हाँ, ये बात अपामा के विषय में है। मैं जानता हूं चंद्र कि अपामा तुम्हारी पत्नी की मां है, परंतु सत्य यही है चंद्र कि अपामा एक राजद्रोही है। क्यों आई हो यहाँ? किंतु आचार्य कल रात तो उस वक्त मेरे पास आई थी और उनका ये कहना है कि उन्होंने ये सब इसलिए कारण किया क्योंकि वो चाहते हैं कि हम नंद तक पहुंच सके। नहीं चंद्र, ये सब जितना दिख रहा है उतना सरल है नहीं। अपामा अवश्य कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। उसकी दृष्टि हम दोनों पर है और हमें इसका लाभ उठाना होगा। क्या अर्थ है आपका? हमें एक दूसरे के शत्रु बनने का स्वांग रचना होगा। शत्रु? हाँ चंद्र, इससे हमारे शत्रु को यह भ्रम हो जाएगा कि हम दोनों अब साथ नहीं हैं। हमारा बल घट चुका है, आधा हो चुका है, और जब शत्रु निश्चिंत हो जाए तो उसे पकड़ना अत्यंत सरल हो जाता है। इससे हम नंद तक भी पहुंच पाएंगे और हमें नंद तक पहुंचाएगी अपामा। अब राजभवन से बाहर रहकर तुम्हारा शत्रु बनकर मैं ये जान पाऊंगा कि वो कौन लोग हैं जो हमारे साथ रहते हुए महापद्मानंद की सहायता कर रहे हैं। आचार्य, अपमा को लगता है कि इसके कारण आपको महल से बाहर निकलवा दिया गया है। उसे लगता है कि वो जीत गई है, किंतु वो ये नहीं चाहते कि मुझे ये बात भी पता है कि उस दिन नंदिनी का सत्य सबके समक्ष लाने में उसी का हाथ था, पर वो इस बात से अनभिज्ञ है। अपामा ने चक्रव्यूह तो रच दिया चंद्र, परंतु चक्रव्यूह रचते हुए उसने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उस चक्रव्यूह के बाहर खड़े रहने के बजाय वो उस चक्रव्यूह के भीतर खड़ी रह गई और अब अपने ही रचे हुए चक्रव्यूह में वो फंसने वाली है और इस तरह हम महापद्मानंद तक भी पहुंच पाएंगे। किंतु आचार्य, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा कि उस दिन भरी सभा में मैंने आपसे दुर्व्यवहार किया। क्षमा किस लिए चंद्र? तुमने तो केवल उस अहंकारी महापद्मानंद की भूमिका निभाई और मैंने मेरी, और ये ठीक भी है। हमारे नाटक पर जितने अधिक लोगों को विश्वास हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। किंतु आचार्य, आप भी एक व्यक्ति है जिसे आप पर विश्वास है। कौन? नंदिनी। परंतु इसका अर्थ ये नहीं चंद्रगुप्त कि वो राजद्रोही नहीं है। छोड़ो, तुम्हारे जाने का समय हो गया और हाँ, हमें अत्यधिक सतर्क रहना होगा। हमारा ये स्वांग हमें जारी रखना होगा चंद्रगुप्त। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।